इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणं अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। 85व्या संग्रहामध्ये गाथा नंबर 65 बघतोय आपण। 65 काय चाललं होतं प्रकरण आपलं की जीव करता आहे। कोणाचा करता आहे तर कर्मांचा करता नाही, जीव स्वभावाचा करता आहे किंवा प्रत्येक द्रव्य स्वतःचा करता आहे, पराचा करता नाही हे सांगितलं होतं। मग त्यासाठी कर्म जीवाला फळ देत नाही किंवा जीव कर्मांचं फळ भोगत नाही ह्याच्यासाठी सिद्धी करतायत। काय सांगितलं पहिल्यांदा की जीवाने परिणाम केले, त्या परिणामाच्या निमित्तात बहिरंगामध्ये त्या कर्मांचा आश्रव सहज झाला। काय सांगितलं होतं, जसं पुरुषाने आहार ग्रहण केला तर आहार ग्रहण केल्यानंतर त्याला सप्तधातू रूपाने म्हणजे काय म्हणायचं पोटाची अग्नी मिळाली की सहज ते सप्तधातू रूपाने परिणमन करतं। त्याप्रमाणे जीवाच्या विभाव परिणतीचं निमित्तात कर्म येतात आणि त्यांच्यामध्ये स्वयमेव जे काय त्याचा स्थिती, अनुभाग, प्रकृती, प्रदेश जे काय त्याच्यात रचना होणार आहे ती स्वयमेव होते, जीव करत नाही। कुठल्या परिणामांनी जीवानी असं करू शकतो का, म्हणजे जीवाला तर काय मला असं कुठल्याही कर्मांना धरून ठेवण्याची किंवा ते मला खूप काळपर्यंत माझ्याजवळ राहावं अशी इच्छा नसणार कुठल्याही जीवाला। प्रत्येक जीव तर सुखाची इच्छा करतो, म्हणजे त्या बंधनातून मुक्तीचाच उपाय करतोय। मग म्हणून सांगतायत की जीव त्या कर्मांचं स्थिती, अनुभाग ठरवू शकत नाही। ते किती काळपर्यंत ते कर्म तुमच्याजवळ राहणार, ते कुठल्या रूपाने फळ देणार। कोणाला असाता कर्माची अपेक्षा असते हो, असाता कर्म यावं आणि मला फळ द्यावं, मला दुःख व्हावं अशी तर अपेक्षा कोणालाच नाही आहे। त्याचा अनुभाग भोगण्याची, फळ भोगण्याची कोणालाच इच्छा नसते। म्हणून सांगितलं की कुठलेही कर्म असू दे, त्या कर्मांमध्ये जो काय अनुभाग पडणार, जे काय त्याचं राहण्याचा काळ आहे निश्चित होणार, ते सगळं ऑटोमॅटिक आहे। कर्माचं कर्मामध्ये कार्य होणार आहे, जीव कर्मामध्ये काय करणारा नाही आणि कर्मसुद्धा जीवामध्ये काही करत नाही हे बघत होतो आपण। तर 65 नंबरची गाथा म्हणू एकदा। काय अर्थ होता, अत्ता कुणदी स्वभावं तत्थ गदा पोगला स्वभावेहिं गच्छन्ति कम्म भावं अण्णन्नोगाहमवगाढां। काय सांगितलं, अत्ता स्वभावं कुणदी, आत्मा स्वभावाला करतो, तत्थ गदा पोगला स्वभावेहिं, तेथे असणारे पुद्गल स्वभावाच्या द्वारे कम्म भावं गच्छन्ति, कर्मपणाला, कर्मभावाला प्राप्त होतात। कसे आहेत ते तर परस्पर अवगाढ रूपाने राहणारे आहेत। अन्योन्य ओगाहम अवगाढा, जे एकमेकांना जागा देतात। म्हणजे काय म्हटलं, पुद्गल स्वभावानेच जीवामध्ये परस्पर अवगाह रूपाने प्रवेश करतात व स्वयं कर्मभाव रूपाने परिणमतात। म्हणजे जीवानी कर्माला त्याच्या प्रदेशामध्ये जागा दिली आणि कर्माने जीवाला जागा दिली, असं परस्पर अवगाढ संबंध आहे असं सांगतात। आणि मग ते एकमेकांशी असे बद्ध आहेत किंवा असे एका प्रदेशामध्ये आहेत म्हणा, एका प्रदेशात त्यांचं स्थान आहे। तर तेव्हा जिथं परिणाम केले जीवाने, जीव करतोय कोणाला, स्वभावाला करतो। स्वभाव म्हणजे त्यांनी घेतलंय पुढं प्रश्न, ॲक्च्युली स्वभाव म्हणजे स्वभावाचा सुद्धा करता नाही आहे जीव। कोणी बनवलं, ज्ञान, दर्शन, आनंद, सुख, वीर्य ह्या स्वभावाला कोणी बनवलं
म्हणजे जीव स्वभावाचा सुद्धा करता नाही आहे. मग इथं काय सांगितलं, आत्ता स्वभावम कुणदी असं का सांगितलं. हां मला फोन द्या. तर काय सांगितलं होतं की कर्म हे जीवाच्या प्रदेशामध्ये परस्पर अवगाढ रूपाने स्थित आहेत आणि ते स्वयमेव कर्मभावाला प्राप्त होतात. जेव्हा जीवाने रागादी परिणाम केले, विभाव परिणाम, त्या निमित्तामध्ये कर्मांचा आसरवणी बंद होतो आणि त्यांच्यामध्ये स्वयमेव त्यांची रचना होते. ते किती काळपर्यंत राहणार, त्याच्यामध्ये कशा प्रकारचं स्थिती, अनुभाग, प्रदेश, प्रकृती, काय काय विभाग होणार, ते सगळं त्या कर्मांच्या अधीन आहे, जीवाच्या अधीन नाही. तर कालचं एक वाक्य परत एकदा बघू. शेवटचं काय सांगितलं होतं अर्थ. 65 नंबरची 62 ती टीका नाही, दुसरी टीका. हां त्या पुस्तकातलं नाही, खालच्या पुस्तकातलं. काय वाचलं होतं. आत्मा खरोखर संसार अवस्थेमध्ये पारिणामिक चैतन्य स्वभावाला न सोडताच अनादि बंधनबद्ध असल्यामुळे अनादि मोह राग द्वेष स्निग्ध अशा अशुद्धीच्या द्वारेच, अशुद्ध भावाच्या द्वारेच विवर्तन करतो, म्हणजे परिणमन करतो. काय अर्थ होता. संसारी दशेमध्ये जीव जरी अशुद्ध भावाने परिणमन करतोय, शुभ अशुभ भाव रूप से परिणमन करता है जीव, फिर भी वहाँ पे अपने पारिणामिक भाव को नहीं छोड़ता. तर एकाने प्रश्न विचारला आहे की पारिणामिक भावाची व्याख्या शास्त्रामध्ये कुठं येते. तर कोणाला जरा माहिती असेल तर त्याच्याविषयी माहिती सांगा. पारिणामिक भाव जे म्हणतो ना आपण की जो परिणमन करत असताना सुद्धा बदलत नाही, किंवा काय म्हणायचं, पारिणामिक भाव कसा असतो, जसा आहे तसा ओरिजिनल आहे, अहेतुक आहे किंवा अकृत्रिम आहे, सगळी विशेषणं जी जे देतो ना आपण, तर त्या पारिणामिक भावाचं व्याख्या कशी केली हे असं एकाने विचारले. तर ते कोणाला माहिती असेल तर शास्त्राचा आधार सांगा. तर 65 नंबरच्या गाथेमध्ये मृच्छंद्राचार्यांच्या टीकेचं बघतोय आपण. आत्मा संसार दशा में पारिणामिक चैतन्य भाव को न छोड़ते हुए अनादि बंधनबद्ध होने के कारण अनादि मोह राग द्वेष रूप स्निग्ध अविशुद्ध परिणाम रूप से विवर्तन करता है, परिणमन करता है. स्निग्ध क्यों बताया यहाँ पे, कल बताया था. स्निग्ध क्यों बोलते हैं इस परिणाम को. स्निग्ध म्हणजे काय, जे बांधायला कारण आहे, जे बंधनाला, त्याच्यामुळे कर्म बंद होतो असे परिणाम, राग द्वेष कि त्याच्यामुळे कर्म स्निग्ध म्हणते. हाँ जैसे उदाहरण दिया था ना कल कि अगर हमने आटा है उसमें पानी डाल दिया तो क्या होता है, बंधन हो जाता है ना उसका, उस पानी की वजह से स्निग्धता आ गई उसमें, तो उसका बंध हो गया. ऐसे ही यहाँ पे जीव के जो विभाव परिणाम है वो स्निग्धता का कार्य करते हैं. जो कर्म आएंगे उसका बंधन जीव से क्यों होता है, तो स्निग्धता की वजह से. हाँ जीव त्या कर्माशी बांधला जातो. क्यों, क्योंकि जीव ने विभाव परिणाम किए हैं और वो विभाव परिणाम ही कर्म के आश्रव को, बंध को कारण रहते हैं. इस वजह से जो जीव मोह से विरहित हो गया, वीतराग हो गया, वीत द्वेष हो गया, उनको कर्म का आश्रव बंध कैसे होता है, होगा कि नहीं होगा. अभी जो अरिहंत सिद्ध भगवान है, तो उनके परिणाम में स्निग्धता नहीं रही अभी, इसलिए सिद्ध भगवान तो किसी भी कर्म से बद्ध नहीं होते. उनके पास भी हमारे जैसा ही स्वभाव है, लेकिन हमारे जैसे विभाव नहीं है. उस विभाव से कर्म को बांधा जा सकता है, लेकिन उनके पास विभाव नहीं है, इस वजह से कर्म भी नहीं है, इस वजह से वो निष्कर्म है, शुद्ध है. तो यहाँ बता रहे हैं वो स्निग्ध परिणाम कौन से है, तो मोह राग द्वेष रूप स्निग्ध अविशुद्ध भाव से यह संसारी जीव परिवर्तन करता है. सह खलु यत्र यदा मोहरूपम रागरूपम द्वेषरूपम वा स्वस्य भावम आरभते तत्र तदा तम एव निमित्तीकृत्य जीव प्रदेशेषु परस्पर अवगाहेन अनुप्रविष्टाः
स्वभावैः एव पुद्गलाः कर्म भावम आपद्यन्ते इति। क्या बताया था कल इसका अर्थ? वह वास्तविक रूप से यत्र यानी जहाँ जब मोहरूप, रागरूप या द्वेष रूप स्वयं के भाव को आरंभ करता है। कौन? जो संसारी जीव है वो जब भी जहाँ पर भी मोहरूप, रागरूप या द्वेष रूप परिणाम का आरंभ करता है तब तहाँ वो कैसे बोलते हैं? तत्र यानी वहाँ पर, तदा यानी तब, तम एव उसे ही निमित्त करके जीव प्रदेश में परस्पर अवगाह रूप से अनुप्रविष्ट होने वाले पुद्गल स्वभाव के द्वारा ही कर्म भाव को प्राप्त करते हैं। यानी बताया कर्म को किसी ने बनाया नहीं है। कर्म की कैसी रचना है, उसका कैसा डायग्राम है, कैसे वो काम करता है कर्म, इसमें कोई करता नहीं है। कर्म का कर्ता स्वयं पुद्गल द्रव्य है, वैसे ही जीव का कर्ता भी स्वयं जीव ही है। आपको मोह होगा या राग होगा या द्वेष होगा, कौन फिक्स करता है? कौन डिसाइड करता है कि आपको अभी कैसे परिणाम होंगे? हां, म्हणजे काय सांगितलं, समजा तुम्हाला आनंद झालाय की आज कोणीतरी तुमचं मित्र भेटायला येणार आहे, काय सगळे संबंधी आप्त भेटायला येणार आहे समजा आज, म्हणून तुम्हाला आनंद झालाय आणि तुम्ही त्याचं वेट करताय। मग परिणामात काय हो? आनंद आहे की येणार, भेटणार किंवा माहेरची माणसं येणार आहेत, म्हणून एक आनंद आहे, भेटण्याचा उत्सुकता आहे। आणि नेमकं झालं काय? कोणीतरी शत्रू, कोणीतरी वैरी किंवा काय म्हणायचं, कोणी अनपेक्षित व्यक्ती असे आले घरी, तर तुमचे परिणाम लगेच परिवर्तित झाले। का बरं? ते येणार होते, हे आले। हां, म्हणजे ह्यालाच म्हणायचं आसक्ती, ह्याला म्हणायचं मोह, ह्याला म्हणायचं स्निग्धता। मग त्यांच्याविषयी जी होती ना, ॲक्च्युली रागसुद्धा स्निग्धता आहे आणि द्वेषसुद्धा स्निग्धता आहे बरं का। म्हणजे त्या लोकांविषयी जे कोणी परके आहेत किंवा काय म्हणायचं, अचानक अनएक्सपेक्टेड 10 पाहुणे घरात आले, आता माहेरची माणसं येणार होती आणि तेच ते आले म्हटल्यावर त्यांचं सगळं करावं लागणार होतं। म्हटल्यावर काय घालमेल आतमध्ये, कशाला आले, कुठून आले, कधी जाणार, आता सगळे एकत्र कसं व्हायचं। म्हणजे हे काय झालं, ते परिणाम कोणी बनवले हो? तुम्ही तर चांगले परिणाम केले होते, किंवा मंदिरात जायचं होतं म्हटल्यावर आनंद होता, एक तयारी होती, एक उत्स्फूर्तता होती, आणि नेमकं झालं काय? कोणीतरी बरोबर निघायच्या वेळेस, मंदिरात जायच्या वेळेस आले घरात पाहुणे, तर थांबावं लागलं घरामध्ये। म्हणजे काय झालं, तिथं लगेच कषाय उत्पन्न झाले। म्हणजे जिथं कुठं असेल तिथं कर्तव्य सोडून तुम्ही करायला जाणार आहे, तर तिथं आकुलता होणार आहे, आणि त्याला उत्पन्न करणारं दुसरं कोणी नाही आहे, मी आहे। तिथं पण तुम्ही आनंदाने पार पाडा की तुम्हाला त्यापेक्षा उत्कृष्ट गोष्ट मिळेल। महाराजजी सांगायचे म्हणून की गृहस्थी आहात तर गृहस्था समान सगळं कर्तव्य करावं लागणार। ते सोडून मी धर्मच करणार म्हणलं तर मग सोडा म्हणते गृहस्थी, दीक्षा घ्या, उलटा आत्मकल्याण करा। दीदी हिंदी में हाँ, तो हम बता रहे हैं आपको कब दीक्षा लेना है हमें। शिक्षा आंटी, दीक्षा लेने के परिणाम हम कैसे करते हैं, कब करते हैं, होते हैं कि नहीं होते हमें दीक्षा के भाव। तो हम दोपहर में अभी यही हमारा टॉपिक चल रहा है, 5वीं ढाल, तो उसमें ये बताया था ना, क्या 12 भावना का स्वरूप बता रहे हैं। तो ये 12 भावना क्या करते हैं, वैराग्य को उत्पन्न करने वाले हैं। तो कल एक यहाँ पे अंकल आए थे, उनको भी हमने यही पूछा कि दीक्षा के परिणाम कितने होते हैं हमें। संसार से विरक्तता बहुत है, क्यों इसमें फंस गए, कैसी पत्नी है, कैसे बच्चे, ऐसे बहुत विरक्तता है। लेकिन क्या बोलते हैं उसको, कंटाळा येऊन सोडलेलं वेगळं हो, आणि वैराग्य म्हणजे आनंदाने जिथं विरक्त झालो ते वेगळं। काय म्हणायचं? स्मशान वैराग्य। हां, स्मशान वैराग्य नाही, और थक हार के,
काय म्हणते दीपाली भाभी, काय बोलते? वृद्धी कशा आहे, वृद्धी म्हणजे कशा आहे नपळल्या वगैरे तर वैराग्याचे भाव होते असं ते, म्हणजे तात्पुरतं ज्ञान वैराग्य पाहिजे. बरोबर. मतलब हम ऐसे हर रोज विरक्त होते हैं. हाँ, कोई क्या बताया, हमने बहुत अच्छा खाना बनाया लेकिन किसी ने अच्छा ही नहीं बोला या किसी ने निंदा की उसकी, वहाँ पे वैराग्य हो जाता है, नहीं हमें बनाए नहीं अभी इसमें फंसना ही नहीं है, किसी को कुछ बोलना ही नहीं है, ऐसे वैराग्य हो जाता है. लेकिन वो क्षणिक वैराग्य आपको मोक्ष मार्ग में नहीं प्रशस्त बना सकता, मतलब मोक्ष मार्ग में आपको दृढ़ नहीं कर सकता. तो ज्ञान से वैराग्य होना चाहिए या अंतरंग जातिवंत वैराग्य होना चाहिए, तभी यह जीव मोक्ष मार्ग में दृढ़ हो सकता है. तो इसलिए हमें अपने ऊपर संस्कार करने हैं यही कि मुझे जब तक ये पर्याय है तब तक मैं दीक्षा लेके आत्म साधना करके संयम पूर्वक ज्ञान ध्यान पूर्वक ही चर्या करूँगा. इस शरीर को छोड़ने से पहले मैं दीक्षा अंगीकार करूँगा ही, ऐसे दृढ़ संस्कार तो बनाओ अभी. तो इस वजह से भविष्य काल में जब कभी होगी, लेकिन दीक्षा के संस्कार उदित होने वाले हैं, तो ऐसे संस्कार हमें करने चाहिए. तो यहाँ पे बता रहे थे कर्म का और जीव का कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है. तो कोई लोग ऐसे होते हैं जो निश्चय का एकांत करने जाते हैं और कोई होते हैं जो व्यवहार का एकांत पक्ष स्वीकार करते हैं. तो दोनों का भी पक्ष बराबर नहीं है. इस वजह से उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है. कर्म ने कुछ किया ही नहीं ऐसा भी नहीं है, और कर्म ने ही किया ऐसा भी नहीं है. इसलिए जिनवाणी का यथार्थ अध्ययन, अनेकांत दृष्टि से पढ़ना, ये सब हमें कार्यकारी है, यही हमें यथार्थ ज्ञान करा सकता है. तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि अगर व्यवहार का एकांत करते हैं तो क्या आपत्ति आती है, और निश्चय का एकांत करते हैं तो क्या आपत्ति आती है. दीपाली भाभी काय बोलणार होता का तुम्ही? स्निग्ध वृक्षत्वात बंध असं आहे ना, स्निग्धच का देतोय आपण, वृक्षाचं पण आहेच. म्हणजे काय म्हणलं, ते गुण आहेत दोन्ही पण, स्निग्ध आणि वृक्ष हे जे की बंधाला कारण आहेत. मग आता इथं परिणाम स्निग्ध आहेत हे सांगायचं आहे त्यांना. ॲक्च्युली द्वेषसुद्धा वृक्ष आहे म्हणा, मग स्निग्ध आणि वृक्ष दोन्ही पण बंधाला कारण आहेत. पण जिथं वृक्षता आहे तिथे स्निग्धता पण आहे, मग त्याच्या निमित्तातच बंध होतो आहे. म्हणजे दोन पीठं मिक्स केली तर ते दोन्ही वृक्ष झाले ना, त्यांचा तसा बंध तर वृक्षचा वृक्षबंध म्हटला गेला. पण स्निग्धता कसं बांधून ठेवण्यामध्ये कारण आहे, म्हणून कर्मांचा जीवाशी बंध होतो त्यावेळेस तिथं ते स्निग्ध भाव कारण आहेत असं सांगितलं गेलं. आणि तिन्ही पण परिणामांना त्यांनी स्निग्धच म्हणले, मोह असो, राग असो किंवा द्वेष असो. तो यहाँ पे पढ़ती हूँ मैं, जो निश्चय का एकांत करते हैं उनके लिए निश्चय दृष्टि से निरखने पर यह विदित होता है कि यह जीव अपनी ही परिणमन शक्ति से अपने लिए, अपने में, अपने रागादिक परिणमन से स्वयं परिणमता हुआ, स्वतंत्र होता हुआ यह रागादिक परिणमन का करता है. जीव किसका करता है? अपने रागादि परिणाम का. जान तो लिया यह, किंतु इसकी ही हट हो और यह बात विदित नहीं हो कि ये रागादिक परिणाम पर उपाधि का निमित्त पाकर हुए हैं. जब तक यह भी श्रद्धा न हो तब तक उन रागादिक परिणामों को छोड़ने का उत्साह कैसे जगेगा. म्हणजे निश्चयाचं एकांत म्हणजे काय सांगायचं आहे, काय समज सांगा एवढ्यावरून. जब यह दृष्टि में रहता है कि ये रागादिक विभाव पर उपाधि का निमित्त पाकर आए हैं, मेरे घर की निजी गांठ की वस्तु नहीं है और यह दुखकारी है, तो यह उनसे उपेक्षा करके अपने स्वरूप में लगने के उपाय से उन सब विभावों को दूर हटा देता है. कदाचित कोई यह भी समझता रहे कि ये रागादिक भाव मेरे स्वभाव नहीं है, स्वभाव के विपरीत परिणमन है, इस कारण ये विभाव तजने योग्य है. ऐसा कोई मानता रहे किंतु निमित्त उपाधि को न माने तो पहले तो यही निर्णय करना कठिन है कि रागादिक विभाव क्यों है,
निश्चय का एकांत यानी पर को कर्ता मानना, सर्वथा क्या बोलते पर का निमित्त ही नहीं लेंगे तो निश्चय का एकांत हो गया। मतलब जीव को जो भी परिणमन होता है जीव का, उसका वही स्वयं उपादान है, वही निमित्त है, वही करता है, परद्रव्य कुछ है ही नहीं, ऐसा जो मानते हैं उनका निश्चय से एकांत हो गया। तो निश्चय एकांत भी कार्यकारी नहीं है, वहाँ पे पर की उपाधि निमित्त है ये बता रहे हैं। तो आज सुबह हमने क्या बताया सुजाता काकी, जो भी कार्य होगा उसमें 4 कारण होते हैं, कौन कौन से बोला? त्रिकाली उपादान, एक पूर्व क्षणवर्ती, अनंतर म्हणायचं, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायाचा अभाव, क्षणिक तिसरं असं म्हणायचं त्याला सुजाता काकी, आणि सुजाता काकी असं म्हणायचं त्या दुसऱ्या पॉइंटला, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का अभाव रूप क्षणिक उपादान। उस पर्याय को क्षणिक उपादान बोल रहे हैं जो पूर्व पर्याय है। मतलब अभी इस पर्याय में आपको समझो सम्यक दर्शन हो गया, इससे पूर्व पर्याय है ना, तो इसका अभाव, तो पूर्व पर्याय का अभाव यानी इसका कुछ इनका संबंध नहीं है। अनंतर पूर्व यानी जस्ट जो पीछे की पर्याय है, उस अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का अभाव रूप क्षणिक उपादान, तो ये पर्याय जो प्रकट हो गई इसके अभाव के बाद में ये प्रकट हो गई है, तो इसका अभाव होना चाहिए तभी ये प्रकट होगी, इस वजह से उसको क्षणिक उपादान बोलते हैं। त्रिकाली उपादान लिहा, काय सांगितलं, कोई भी कार्य हो तब उसमें ये 4 कारण होते हैं। पहला त्रिकाली उपादान यानी वह द्रव्य स्वयं उसी द्रव्य में कार्य होने वाला है। तो त्रिकाली उपादान ये तो अनादि से है, अभी कार्य क्यों हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति अभी क्यों हो गई, तो वहाँ पे बताया अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का अभाव रूप क्षणिक उपादान, तो ये निगेटिव भाषा हो गई। तीसरा क्या बताया, उस समय की योग्यता, हाँ, तो ये पॉजिटिव बताया, उसी समय उसी पर्याय में ये कार्य होने वाला था, ये क्षणिक उपादान हो गया। और ये तो उपादान की चर्चा हो गई, और वहाँ पे निमित्त होता ही है, करता नहीं है। बहिरंग निमित्त चौथं कारण, बरोबर, बहिरंग निमित्त वहाँ पे होता ही है लेकिन निमित्त करता नहीं है, ऐसे बताया। 4 कारण क्या बताए बोलो, बोल राणी ते काय 4? उपादान निमित्त, हाँ सगळे एकातच घातली का काय? दीपाली भाभी बोला। हे एवढं समजलं ना 4 गोष्टी, न्याय समजायला खूप सोपं जातं आपल्याला। उपादान काय आहे हे कळत नाही, निमित्त काय हे कळत नाही, त्यामुळं तर करता पराला बनवायला जातो किंवा ज्ञानाचं परिणमन समजत नाही। म्हणून इथं पहिल्यांदा महत्त्वाचं सगळीकडनं ज्ञानात जावा। मग ही सगळी ज्ञानाची चर्चा आहे। जे काय मला परिणमन होणार है ना, मेरा जो भी परिणमन हो रहा है उसमें मेरा ज्ञान ही उपादान है, मेरी ज्ञान पर्याय में ही कार्य हो रहा है। बताओ 4 कौन कौन से? त्रिकाली उपादान, त्रिकाली उपादान, अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय के अभाव रूप क्षणिक उपादान, दूसरा तत्समय की योग्यता, और बहिरंग उपादान, बहिरंग निमित्त, निमित्त, हाँ, और कौन सा उपादान रह गया फिर? हाँ दूसरा उस समय की योग्यता, हाँ तिसरं सांगितलं, दुसरं सांगितलं अनंतर पूर्व क्षणिक पर्यायाचा अभाव, म्हणजे पूर्व पर्यायाचा अभाव रूप क्षणिक उपादान, अभाव रूप क्षणिक उपादान। और तीसरा बताया उस समय की योग्यता, उसी समय में श्रेणिक राजा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होनी थी, चेलना उसके साथ तो कितनी दिन से रह रही थी, चेलना ने बहुत समझाने की कोशिश की उसको, जिनागम या अनेकांतवाद सभी उसके ऊपर संस्कारित करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, कार्य जब जहाँ जैसे जो होना है उसी काल में वैसे ही वहाँ तब भी होगा।
उससे पहले नहीं होगा। कब हुआ श्रेणी को सम्यक दर्शन? ऐसे शास्त्र लेके वो बता रही थी, वो चर्चा कर रहे थे, उस टाइम पे नहीं हुआ सम्यक दर्शन। कब हो गया? यशोधर मुनींच्या गळ्यात जेव्हा साप टाकला होता, सांगा तिथं काय काढायला सांगितलं होतं गेल्यानंतर मुनींनी काय उपदेश दिला होता का? मुनींनी काय तिथं चर्चा केली का? तिथं काय समजावून सांगितलं का त्याला? मतलब जो कार्य जहाँ पर जिस योग्यता से होने वाला है वही होगा। और वहाँ पे हमने ये भी सेंटेंस पढ़ा क्या, वो निमित्त मिल जाता है, कहीं से भी आकर उस टाइम पे मिल ही जाता है। वैसे मतलब चेलना के निमित्त से नहीं होने वाला था सम्यक दर्शन, उसी मुनि के निमित्त से सम्यक दर्शन होने वाला था। इस वजह से कितने दिन तक उसने ट्राई किया, लेकिन वो क्या बोलते हैं, तत्वज्ञान उसको पकड़ में नहीं आ रहा था। तो इस वजह से बताया, हमें भी हमारा कार्य ऐसे लगता है कि जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, मुझे मोक्ष भी जल्दी मिल जाए, लेकिन जब जहाँ पे जो कार्य होने वाला है तभी होगा, उससे पहले नहीं होगा। और जब होगा वहाँ पे निमित्त कहीं से भी आके मिल जाता है। काय म्हणला तुम्ही? तिसरं उस समय की योग्यता, और चौथा बाह्य निमित्त। हाँ, तो यहाँ पे बता रहे थे कि अगर निश्चय का एकांत करेंगे तो परद्रव्य का निमित्त उसने नहीं माना, निमित्त का अभाव कर दिया, और जो कुछ मेरा परिणमन होने वाला है मुझ में ही होगा, मुझसे ही होगा, परद्रव्य से कुछ नहीं होगा, ऐसे माना। इस वजह से उसका ये एकांत गलत हो गया। पहले तो व्यवहार दृष्टि के विषय का खंडन करने पर विभाव का विभावपना ही निर्णय नहीं किया जा सकता। कदाचित निर्णय कर लिया जाए ज़बरदस्ती की, चलो ये रागादिक विभाव है, तो भी चित्त में यह उत्साह कैसे जग सकेगा कि ये विभाव है, इनसे दूर हटो, क्योंकि अब ये विभाव पर उपाधि के निमित्त संबंध बिना ही आत्मा में अपनी शक्ति से हुए हैं। तो जब होना होगा होते रहेंगे, जब न होना होगा न होंगे, और न होकर भी फिर जब होना होगा हो जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं बन सकती है। मतलब जिन्होंने निश्चय का एकांत किया वो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, उसमें हो रहा है वैसे परिणमन तो होने दो, मोह राग द्वेष हो रहे तो होने दो। मतलब ऐसे निश्चय का एकांत भी गलत हो जाएगा। इस कारण केवल निश्चय दृष्टि का एकांत कर लेने पर व्यवहार की बात निषेध करने पर भी तो मर्म नहीं पाया जा सकता। होने वाला है सम्यक दर्शन, जब होगा होगा। अभी क्यों मंदिर में जाना चाहिए, अभी क्यों शास्त्र स्वाध्याय करना है, अभी ध्यान क्यों करना है, जब होगा तब होगा, ऐसे नहीं है। पुरुषार्थ और भवितव्यता या दैव युगपथ चलता है। वर्तमान और भविष्य के लिए पुरुषार्थ ही कार्यकारी है। होगा तब होगा ऐसे बोल के हम धंधा व्यापार बिजनेस सब छोड़ के नहीं बैठते। दुकान को ताला लगा के आएगा अगर हमारे नसीब में है तो पैसा, ऐसे नहीं करते। पुरुषार्थ वहाँ करते हैं, तो धर्म में क्यों नहीं करना? काय बोलताय? निश्चयभासी शब्द आले ना मोक्षमार्ग प्रकाशकमध्ये, ते झालं ना निश्चय एकांतवादी म्हणा आणि व्यवहार एकांतवादी म्हणा। तर ज्यांनी निश्चयाचा एकांत केला त्याला निश्चयाभासी म्हणलं, आणि व्यवहाराचा एकांत म्हणजे निमित्ताधीन दृष्टि जिसकी है उसको बोलते हैं व्यवहाराभासी, या व्यवहार का एकांत करने वाला। तो उसका एक पैराग्राफ है वो पढ़ती हूँ। इसी प्रकार कोई व्यवहार दृष्टि का एकांत कर ले, निश्चय दृष्टि की बात को मना करे, अपना सिद्धांत यूँ स्थापित करे कि जीव में राग द्वेष आदि को कर्म उत्पन्न करते हैं, जीव उत्पन्न नहीं करता। दोघांचं म्हणणं बरोबर आहे, पण सापेक्षता असेल तर, निरपेक्ष असेल तर, दोनों अगर एक दूसरे के सापेक्ष है तो बराबर है, लेकिन निरपेक्ष होके नहीं, मेरा कर्ता कर्म ही है, मुझे सुखी दुखी करने वाला ये परद्रव्य ही है, ऐसा अगर कोई बोलेंगे तो बता रहे व्यवहाराभासी। पुरुषार्थी के ही अनंत भाव नहीं देखे है ना। भगवान ने मुझे जो पुरुषार्थी है उसके ही अनंत भाव नहीं देखे हैं। हाँ, सभी जीवों के देखे। क्या पूछना है लेकिन? अनंत भाव किसके है ऐसा प्रश्न है, तो वो पुरुषार्थी के अनंत भाव नहीं है ऐसा आया है ना।
मतलब जो सम्यक दृष्टि है उसका भव परिवर्तन अभी कम शेष रह गया, तो उसके फिर भी उसमें भी अनंत भव है, नहीं ऐसे नहीं है, वो भी काल अनंत है। मतलब जो बताया ना, अर्धपुद्गल परावर्तन, कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत काल है, अनंत काल है वो भी। ऐसे नहीं कि वो शीघ्र, कोई जीव शीघ्र भी जा सकता है, कोई जीव अनेक भवों के बाद पश्चात भी जा सकता है। तो मुझे बताना था कि व्यवहार का एकांत भी योग्य नहीं है, कर्म ही करता है, परद्रव्य ही करता है, ऐसा नहीं है। जब कर्म उदय में आते हैं तो ये कर्म जीव को जबरदस्ती झकझोर डालते हैं, जीव वहां कुछ नहीं करता। यो व्यवहार दृष्टि का एकांत करे और इस निश्चय दृष्टि के मर्म को अलग कर दे कि यह जीव अपनी विभाव शक्ति से ऐसा विभाव रूप परिणमता है और वह परिणमन इसमें इसके लिए इसके द्वारा हुआ करता है, इस प्रकार के निश्चय दृष्टि की झांकी भी न रखे, माने ही नहीं, व्यवहार दृष्टि का एकांत करे, तो इसमें भी क्या मर्म पाया, शांति का उपाय कैसे प्राप्त कर सकेगा। ये कर्म जब तक जीव को रागी बनाएंगे तब तक जीव रागी रहेगा। कर्म ही जीव को रागी बनाएंगे और कर्म ही वीतरागी बनाएंगे तो सभी द्रव्य पराधीन हो जाएंगे, सब जीवों की, सब द्रव्यों की स्वाधीनता नष्ट हो जाएगी। इस वजह से बता रहे हैं ऐसा नहीं है, व्यवहार का एकांत भी योग्य नहीं है। कहाँ उत्साह जगेगा कि इस व्यवहार दृष्टि के एकांत में, हाँ, इन कर्मों की पूजा करे, विनय करे और इनसे रोज प्रार्थना करे, इन कर्मों की स्तुति करे, तो कर्मों को कुछ रहम आ जाए, तो ये राग द्वेष के शस्त्र प्रहार कम कर लेंगे। कर्मांची पूजा करा तर ते कर्म कमी त्रास देतील, असा आहे का? ऐसा भी नहीं है। व्यवहार दृष्टि के एकांत में भी आपको शांति का मार्ग न मिल पाएगा, इस कारण व्यवहार दृष्टि के एकांत से भी मर्म का बोध नहीं होता। म्हणजे सांगायचं म्हणून की जर तुम्हाला शांती पाहिजे तर त्यासाठी स्वभावामध्ये पुरुषार्थ करायचा आहे। ते लोक शांतीसाठी काय करतात माहिती आहे का, कुठं जाऊन विधान करणार, नवस बोलणार, नारळ फोडणार, कुठं गंडाताईत बांधणार, आम्हाला अशांती आहे म्हणून, ती दूर व्हावी म्हणून। किती मिळणार हो शांती? उलट हे कुदेवादींच्या नादी लागल्याने, मिथ्यात्वाचं पोषण झाल्याने उलट रोग आणि काय म्हणायचं संकट वाढणार, दुःख वाढणार। पण जर त्याच्या अधीन नाही राहिलो, मला माझ्या कृतकर्मांचं फळ मिळणारच आहे, इतकी आपली जर दृष्टी क्लिअर असेल ना स्वभावाच्या दृष्टीने, तर तिथं आपल्याला परद्रव्य त्रास देणारं नसतं। म्हणून सगळी वस्तुव्यवस्था यथार्थ जाणून घेणं आवश्यक आहे। कोणी परद्रव्य माझ्या सुखाचा करता नाही किंवा दुःखाचा सुद्धा करता नाहीच, हे जाणा तर आपल्याला आनंदाची प्राप्ती स्वाधीन होणार। हो, जाणा। हा मी जीव कर्मांचा करता नाहीच, कर्मांचे परिणमन स्वतंत्र आहे, जीवाचे परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन आहे। हा मी जीव पराधीन नाहीच निर्णय करा। माझे सुख परामध्ये नव्हते, नाही, नसणारच। कर्मरहित, विकल्परहित, संसाररहित शुद्ध जीव जाणा। ज्ञान सहित, आनंद सहित स्वाधीन जीव जाणा। अनंत ज्ञान स्वरूपोहम।
अकर्ता स्वरूपोऽहम् शुद्धोऽहम् ॐ विसर्जन।